हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जीओसी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका कहां होगा, जी लाइव, जो हम लोग का जेनिक जो लाइव ऐप है उस पे ये अपलोड किया गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को एक दिन पहले आप जो अपलोड हो जाती है उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करके विद इन टाइम उसको उसके जो आंसर है उसको आपको वहां पे पुट करना रहता है, ठीक है। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आप जो हम लोग का जो 24 दिसंबर जो एक नया कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए आप इसको सीरियसली लें। और जो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं दे मस्ट लूज समथिंग, ठीक है, उसको कुछ घाटा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए बेटर होगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, और उसका आंसर जो है आप जेनिक लाइव ऐप पे डालें, ठीक है ना। तो यहां पे जो क्वेश्चंस जो हम लोग को एक दिन पहले अपलोड किया जाएगा उसका जो सॉल्यूशन है हम लोग नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे आपको इन दिस फॉर्म ऑफ वीडियो, ठीक है, जो यूट्यूब पे अपलोड होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो गेट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था, बहुत बड़ा, बहुत लोग तो उसको देख के डर गए थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे आप देखिए क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करते हैं तो उससे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो एक एक लाइन होता है ना, उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहता है, क्लियर है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो क्या बोल रहा है, ए 1:1, 1:1 पर्स ट्रांसफॉर्मर, देखिए यही है पर्स ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, टर्न रेशियो N1/N2, टर्न रेशियो ये होता है ना N1/N2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1:1। समझ में आया कि नहीं। N1 यहां पे क्या है, N1 ये है कि ये प्राइमरी टर्न्स और N2 क्या है, सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। तो यहां पे N1 आपका दिया हुआ है आपका N1/N2, ठीक है ना। अब यहां पे आपको यहां तक क्लियर हो गया, इज यूज्ड टू ट्रिगर द SCR इन द एडजेसेंट फिगर। यहां पे क्या कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि ये जो SCR आपका प्रेजेंट यहां पे आपको विजिबल होगा, ये देखिए ये SCR है आपका, तो क्या करने के लिए, इसको ट्रिगर करने के लिए यूज किया जा रहा है, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, द SCR इज रेटिंग एट 1.5 kV 250 एम्पियर विथ IL इक्वल टू 250 मिली एम्पियर। ये देखिए यहां पे दिया हुआ, तो SCR का आपका रेटिंग दिया हुआ है 1.5 kV और 250 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं, IL जो यहां पे, IL क्या है, IL सोच रहे होंगे अब क्या है, तो IL इज नथिंग बट द लैचिंग करंट। IL क्या है आपका, लैचिंग करंट है, समझ में आ रहा ना, ये क्या है आपका लैचिंग करंट। और IH क्या है, IH आपका है होल्डिंग करंट। IH जो यहां पे है वो सो क्या बोलते हैं हम लोग, होल्डिंग करंट, समझ में आ रहा ना, इसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग करंट। तो IL जो आपका है 250 मिली एम्पियर और IH क्या है 150 मिली एम्पियर। तो ये दोनों का काम आपको पता है कि नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं आपको। IL लैचिंग करंट क्या होता है, ये जो मिनिमम करंट है, मिनिमम जो SCR का करंट फ्लो होता है एनोड टू कैथोड, वो करंट है। अगर उससे एबव जाता है, वो करंट से, लैचिंग करंट से थोड़ा सा भी एबव जाता है तो SCR जो है गारंटीड जो है ऑन कर जाएगा। इस लैचिंग करंट से हल्का भी SCR का जो करंट है वो अगर ग्रेटर जाता है, बड़ा होता है, तो SCR जो है गारंटीड जो होगा क्या होगा, ऑन हो जाएगा। और IH क्या है, होल्डिंग करंट। तो होल्डिंग करंट की SCR के टर्न ऑफ को डिसाइड करता है, ठीक है। तो होल्डिंग करंट जो है आपको यहां पे क्या दिया हुआ है 150 मिली एम्पियर। तो ये क्या होता है कि अगर 150 मिली एम्पियर से SCR का जो करंट है वो अगर बिलो होता है, सपोज 149.99 भी होता है, तो क्या होगा, SCR जो है गारंटीड टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको लैचिंग करंट क्या डिसाइड करता है, टर्न ऑन। हम लोग को SCR को ऑन करने का मतलब ये तरीका, मतलब SCR ऑन है कि नहीं इससे पता चलेगा आपका लैचिंग करंट से। और होल्डिंग करंट जो आइडिया देता है वो टर्न ऑफ के लिए होता है, ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, IG मैक्स। IG जो है यहाँ पे, IG क्या है, घबराइए नहीं, IG बताएंगे आराम से। देखिए यहाँ पे क्या है, ये होता है आपका एनोड, ये एनोड, ये होता है कैथोड और ये होता है गेट। तो SCR को हमको ऑन करने के लिए गेट ट्रिगरिंग भी देना पड़ता है, ठीक है ना। गेट ट्रिगरिंग के बिना वो ऑन नहीं हो पाएगा, क्लियर यहां पे। तो IG इज नथिंग बट द गेट करंट। गेट जो करंट फ्लो होगा, यहां जो फ्लो होगा करंट,
समझ में आ रहा है ना, जो ट्रिगरिंग देंगे हम लोग गेट का तो वो करंट ही फ्लो होगा ना। तो यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको दिया हुआ है, गेट करंट मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू 150 मिली एम्पियर दे सकते हो और मिनिमम वैल्यू जो है आपका 100 मिली एम्पियर है। ठीक है, यहां पे अब आगे बढ़ते हैं। द बोल रहा था एससीआर इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टिव लोड वेयर एल इक्वल टू 150 मिली हेनरी। एल का जो वैल्यू दिया हुआ है 150 मिली हेनरी दिया हुआ है आपका। एससीआर देखिए, ये एससीआर जो है कनेक्टेड है, बोल रहे हैं इंडक्टिव लोड से, देख रहे हैं ना, यहां कनेक्टेड दिख रहा है आपको। तो उसमें एल का वैल्यू क्या दिया हुआ 150 मिली हेनरी, और क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं हम लोग। इन सीरीज विद ए स्मॉल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस वहां कनेक्टेड देखिए 1 ओम का रेसिस्टेंस भी कनेक्टेड है, एंड द सप्लाई वोल्टेज इज 200, सप्लाई वोल्टेज आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट डीसी, सप्लाई वोल्टेज वहां पे देखिए उधर दिया हुआ है 200 वोल्ट। क्लियर है। अब क्या निकालना है हमको, नहीं यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहां निकालना है द फॉरवर्ड ड्रॉप्स ऑफ ओल्ड ट्रांजिस्टर स्लैश डायोड एंड गेट कैथोड जंक्शन ड्यूरिंग ऑन स्टेट आर 1 वोल्ट। मतलब इसका मतलब यहां पे समझना बहुत जरूरी है, यहीं पे घबराते हैं लोग। ये फॉरवर्ड ड्रॉप ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर यहां पे कौन है देखिए, ये ट्रांजिस्टर है, बीजेटी यहां पे यूज किया गया है, इसको बोलते हैं लोग बीजेटी, ये ट्रांजिस्टर है। और डायोड, डायोड ये सब डायोड है आपका, ये डायोड है, ये डायोड है। तो इसका जो आपका फॉरवर्ड ड्रॉप, मतलब फॉरवर्ड ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, जब ये कंडक्ट करेंगे, जब ये कंडक्ट करेंगे तब उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही यहां पे है फॉरवर्ड ड्रॉप। तो एंड गेट कैथोड जंक्शन ड्यूरिंग ऑन स्टेट आर 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट दिया हुआ है। तो गेट कैथोड जंक्शन क्या है देखिए यहां पे, ये गेट कैथोड मतलब एससीआर का बात हो रहा है, यहां पे वीजीके का बात हो रहा है, वीजीके। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1 वोल्ट। मतलब जब एससीआर ऑन रहेगा एंड बीजेटी ऑन रहेगा और डायोड ऑन रहेगा, मतलब अगर जब ये ऑन करते हैं, ये सब ऑन रहेगा तो 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा 1 वोल्ट का। इसका मतलब यही है यहां पे गेट कैथोड मतलब वीजीके वोल्टेज 1 वोल्ट का आपका यहां पे ड्रॉप होगा। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन काफी बड़ा था इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले क्लियर कर दिया। अब यहां पे क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर शुड बी, यहां जो अननोन आर है, यहां पे आर क्या है, ये आर आपका अननोन है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है, यहां पे आर का वैल्यू हमको अननोन है, तो कैसे निकालेंगे चलिए हम देखते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। तो हमारे देखिए पूरा जगह भर गया है, तो ये पोर्शन को हम रब कर देते हैं क्योंकि इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है अपना। ठीक है, तो उसका वो फिगर का रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम लोग रब नहीं करेंगे, यहां पे इसको हम लोग रब कर देते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यूज था हम लोग देख लेंगे, इसको हम रब कर दिया आपका। यहां तक आपको समझ में आ गया और प्रॉपर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में आर का वैल्यू निकालना है आपको, कैसे निकालना है सोचिए एक बार। ठीक है, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं कैसे किया जाएगा, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसे सोच करके। तो यहां पे आपको कैसे स्टार्ट करना है ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। तो यहां बताइए आप, यहां देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये देखिए, ये आपको क्या है बीजेटी, बीजेटी में क्या होता है आपका, ये होता है कैथोड, सॉरी ये कलेक्टर होता है, सॉरी कलेक्टर, और ये होता है इमीटर एंड ये होता है बेस। ये होता है कलेक्टर, ये होता है इमीटर एंड ये होता है बेस। तो कोई भी बीजेटी जो है कब ऑन करता है, ये फुल्ली कंट्रोल डिवाइस होते हैं, बीजेटी जो होते हैं फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है। तो फुल्ली कंट्रोल डिवाइस का मतलब क्या होता है कि अगर ये ऑन करने के लिए भी इसको ट्रिगरिंग चाहिए और ऑफ होने के लिए भी हम लोग को ट्रिगरिंग को रिमूव करना पड़ेगा यहां पे। जैसे एससीआर जो होता है सेमी कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर उसको ऑन करने के लिए बस चाहिए, ऑफ ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, हल्का भी ऑफ हो जाता है, उसको कोई ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं है। तो यहां पे बीजेटी जो है, यहां पे बीजेटी क्या होता है, फुल्ली कंट्रोल डिवाइस होते हैं। इसमें क्या होता है, ये तभी ऑन होगा जब इस पे आईवी करंट जो होगा वो फ्लो करेगा, आईबी करंट कुछ फ्लो करेगा तभी ये ऑन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आईबी जब हम लोग यहां पे, तो यहां पे देखिए ये पल्स का फॉर्म दिया हुआ है, ये पल्स दिया हुआ है, मतलब यहां पे ट्रिगरिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है, बेस को हम लोग ट्रिगरिंग दिए हुए हैं। ये जो इसका मतलब यही हुआ कि ये बेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिगरिंग किए हुए हैं। तो अगर बेस को ट्रिगरिंग किए हुए हैं तो यहां पे क्या होगा, आपका बीजेटी जो है आपका ऑन हो जाएगा। तो यहां पे बीजेटी जो है आपका ऑन होगा, बीजेटी क्या है, इज ऑन। जैसे ही इसको अगर बेस को ट्रिगरिंग करेंगे तो अगर आईबी करंट फ्लो होगा नॉट इक्वल टू 0, अगर आईबी करंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो बीजेटी जो है आपका ट्रिगर करेगा। तो अगर ये ट्रिगर करेगा तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर ऑन हो जाएगा तो बताइए VCE इसके क्रॉस जो 1 वोल्ट होगा वो VCE इक्वल टू, मतलब वोल्टेज अक्रॉस जो कलेक्टर एंड इमीटर का क्या होगा, 1 वोल्ट आपका होगा।
ठीक है, ये आपका 1 वोल्ट, ये प्लस, यहां पे ये प्लस और ये माइनस 1 वोल्ट कर दिए इसको। ठीक है, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस 1 वोल्ट। क्लियर है? अब यहां बताइए, अब यहां देखिए, अब ये बताइए, ये +10 है, ये +10 है। ठीक है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये एक्चुअली ऐसे कनेक्शन रहता है। देखिए यहां पे समझाने का, आपको अगर प्रॉपर समझ नहीं आता, यहां देखिए ध्यान से, ये कैसे कनेक्शन किया हुआ है, ये ऐसे है आपका और ये ऐसे ऐसे जाकर के ये ग्राउंडिंग किया हुआ, ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये एक्चुअली सर्किट ऐसे है आपका, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये आपका 10 वोल्ट ऐसे है, तो उसी को शो किया गया है ऐसे, समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहां पे आप बताइए, ये आपका VC दिया हुआ है 1 वोल्ट। ठीक है, और यहां पे अगर हम यहां पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ तो प्राइमरी वोल्टेज लेट V1 जो है इसका प्राइमरी वोल्टेज है और V2 जो है आपका सेकेंडरी वोल्टेज है। किसका किसका है ये? ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो V1 हम एज्यूम कर लिए यहां पे प्लस माइनस V1 और प्लस माइनस V2। क्लियर यहां तक? अब यहां क्या करना होगा, तो आप बताइए कि ये डायोड जो होगा ये फॉरवर्ड बायस है कि ये रिवर्स बायस है? बताइए आप लोग, क्या होगा? ये डायोड जो D यहां पे है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो देखिए ये नेगेटिव, ये कैथोड है, ये क्या है, कैथोड की कैथोड और ये एनोड है। ठीक है, तो कैथोड जो है यहां पे ये किससे कनेक्टेड है, देख रहे हैं, ये कनेक्टेड है आपका, देख रहे हैं, ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है कि नहीं? ये हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल। तो अगर जब कैथोड हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है तो उस केस में क्या होता है, वो केस में आपको डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस्ड होगा। अगर ये डायोड रिवर्स बायस्ड है तो डी क्या हो गया, यहां पे डी जो है आपका डी इज ऑफ हो गया, डी यहां पे ऑफ हो गया। अगर ये ऑफ हुआ तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बचा। ये जो आपका यहाँ पे ब्रांच है इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ऑफ में क्या होता है, जस्ट इसको जैसे ही रिवर्स बायस्ड होता है ये ओपन हो जाता है और इसका कोई मतलब नहीं है, फिर यहां पे खुल जाएगा, करंट तो फ्लो होगा नहीं। तो बताइए अब यहां पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, V1 कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, फाइनली R कैलकुलेट करना है। तो R कैलकुलेट करने के लिए हमको V2 चाहिए, तभी तो हम कुछ ऑप्शंस लगा सकते हैं। तो सोचना पड़ेगा आपको, इतना थिंकिंग एबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे बनाया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? तो यहां पे V1 V2 हमको निकालना है, हमारा एम क्या है, V1 V2 निकालना है, क्योंकि यहां पे हमको R का वैल्यू चाहिए। तो R बिना V2 निकाले कैसे निकालेंगे आप बताइए, बिना V2 का वैल्यू निकाले कोई R का पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे V1 कैसे निकालेंगे ये बताइए आप लोग। तो देखिए यहां पे कैसे निकलेगा, ये देखिए यहां पे अगर हम KVL लगाते हैं, देखिए यहां से, देखिए ये तो ओपन हो गया, खुल गया। अब ये देखिए यहां पे KVL हम लगा रहे हैं, ये देखिए यहां से पूरा यहां पे हम क्या कर रहे हैं, KVL लगा रहे हैं, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, KVL लगा रहे हैं। तो बताइए कैसे होगा, यहां पे ये यहां से देखिए -10 वोल्ट माइनस, वहां पे KVL लगाइए तो क्या होगा, -10। मेरा स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल क्या होता है कि अगर हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बहुत लोगों का देखिए यहां पे क्रिएट मतलब डाउट होता है, KVL किसी में डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे ऐसे हम जा रहे हैं तो यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पे आपका पहले हमको माइनस टर्मिनल दिखा, ये प्लस होता है ये माइनस, तो माइनस दिखा तो हम माइनस लिख दिया, -10। बहुत लोग इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, मतलब आप प्लस लिख सकते थे, लेकिन यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। -10 लिखिए, उसके बाद फिर यहां हमको दिखा प्लस, तो प्लस V1 कर दिया हम यहां पे, प्लस V1। ठीक है, और तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, यहां पे यहां आए देख रहे VCE भी है, तो प्लस VCE कह दीजिए, प्लस VCE, क्योंकि प्लस देखिए प्लस ऐसे मूव कर रहे तो प्लस हमको मिला, इज इक्वल टू, और तो कुछ नहीं है, ग्राउंड है तो 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, V1 का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि VC का वैल्यू पता है हमको। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस VCE, और ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट। V1 का वैल्यू कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, V1 का वैल्यू क्या आ गया, 9 वोल्ट। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे हमको V1 का वैल्यू मिल गया। अब बताइए आप लोग V2 का वैल्यू क्या होगा। तो V2 इक्वल टू, आप यहां पे ट्रांसफार्मर रेशियो दिया हुआ है आपका, तो आपको अगर ट्रांसफार्मर नहीं पता है तो उसके लिए भी देखिए क्या होता है, टर्न रेशियो इक्वल टू होता है N1/N2 इज इक्वल टू रिलेशन, वोल्टेज का रिलेशन, मतलब प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज क्या रिलेशन होता है, V1/V2, वेयर V1 क्या है यहाँ पे, प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, और V2 क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज। तो ये जो होता है इसको प्राइमरी, आपका प्राइमरी टर्न बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी टर्न। तो प्राइमरी के क्रॉस जो वोल्टेज उसको V1 बोलेंगे, और सेकेंडरी के क्रॉस जो वोल्टेज उसको क्या बोलेंगे, V2 बोलेंगे। और दैट इज इक्वल टू क्या होता है, I2/I1।
ये आपका यहाँ पे N1/N2 = V1/V2, ये होता है रिलेशन। ट्रांसफॉर्मर आप हल्का भी बेसिक्स पता होगा तो ये आपको आइडिया होगा, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, यहां से क्या निकल सकता है, यहां देखिए ये रिलेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं कि नहीं, V2 निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। तो V2 आराम से निकलेगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या होगा बताइए, V1 इंटू N2/N1, यही तो होगा ना। V2 इक्वल टू क्या होगा, V2 इक्वल टू V1 इंटू N2/N1, दैट इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है 9 इंटू N2 का वैल्यू 1, तो 1, तो कितना है V2 का वैल्यू भी क्या आ गया 9 वोल्ट आ गया। यहां पे दोनों का वैल्यू हमको सेम मिला। अगर यहां पे टर्न रेशियो चेंज हो जाता तो V2 का वैल्यू कुछ वेरी करता, ठीक है ना। तो टर्न रेशियो पर डिपेंड करता है V1 V2, ठीक है। तो यहां पे V2 का वैल्यू हमको मिल गया 9 वोल्ट, मतलब यहां पे इसका प्लस और ये माइनस है, दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या आ गया 9 वोल्ट। समझ में आ गया। तो आप बताएंगे कि D1 जो है यहां पे, D1 जो है यहां पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड बैच होगा या रिवर्स बैच होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या दिख रहा है, D1 जो यहां पे क्या है एनोड है और ये क्या है कैथोड है। तो इसका जो एनोड है, एनोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, बोले तो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। और जब भी हायर पोटेंशियल से एनोड कनेक्ट होता है या और कैथोड जो है नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट, मतलब रिवर्स, मतलब लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होता है, तो उस केस में क्या होता है आपका डायोड जो है आपका फॉरवर्ड बैच होता है। तो D1 यहां पे क्या होगा, D1 फॉरवर्ड बैच होगा। सो D1 जो आपका यहां पे ये ऑन होगा। अगर ऑन हुआ तो D1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है 1 वोल्ट है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में लास्ट मेंशन किया हुआ है वोल्टेज ड्रॉप है ट्रांजिस्टर स्लैश डायोड इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है जब, कब वो कंडक्ट करेगा तब। तो यहां पे D1 के क्रॉस क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा 1 वोल्ट। तो आप बताइए, अब यहां बताइए इसके क्रॉस ये टर्म, यहां पे देखिए मैं जो यहां कर रहा हूं, इसके क्रॉस ए बी मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं ए बी। तो इसके क्रॉस वोल्टेज सपोज प्लस माइनस VAB कर देते हैं, क्लियर है यहां पे। तो आप बताइए कि VAB का वैल्यू क्या होगा, VAB का वैल्यू क्या होगा बताइए। यहां पे VAB यही तो है ना, VAB यही तो है आपका A और B, तो यही तो है VAB। अब यहां बताइए आपको कि इसका जो वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से यहां KVL लगाइए। तो KVL लगाएंगे यहां पे, देखिए ऐसे KVL लगाएंगे, ये आपका KVL लगेगा ऐसे। तो यहां पे KVL अगर लगाते हैं तो क्या मिलता है आपका बताइए, -V2, ठीक है, प्लस ये प्लस 1 वोल्ट, यहां पे प्लस माइनस, क्योंकि ये कंडक्ट कर रहा है तो 1 वोल्ट। तो ये आपका हो गया 1 वोल्ट, और यहां समझ में आ रहा ना, प्लस VAB इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया KVL, वो इस लूप पे लगाए हैं, देख लीजिए यहां पे इस लूप पे। अब यहां बताइए VAB का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, V2 -1। तो V2 का वैल्यू क्या है 9 - 1, दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट इसका क्या हो गया VAB का वैल्यू आ गया। मतलब इसके क्रॉस, ये AB के क्रॉस क्या है 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। तो यहां बताइए, अब यहां समझ में आ रहा होगा आपको कि D2 क्या होगा, D2 क्या है, D2 ऑफ कोर्स क्या होगा रिवर्स बैच्ड है। क्योंकि देखिए यहां पे ये कैथोड जो है हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और यहां पे एनोड जो है लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो यहां से आपको यह पता चल गया कि D2 जो है यहां पे क्या होगा रिवर्स बैच्ड है। तो D2 यहां पे ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि D2 जो है आपका ऑफ होगा, समझ में आया कि नहीं। अगर D2 ऑफ हो गया तो क्या होगा, वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट खुल जाएगा पूरा। तो मैं यहां पे थोड़ा इसको रब कर देता हूं। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक आपको कोई डाउट तो बोलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बस क्वेश्चन के एंड में पहुंच रहे हैं हम लोग। हमारा क्या निकला, VAB 8 वोल्ट निकला, VAB 8 वोल्ट निकल गया। V2 आपको क्लियर हो गया 9 वोल्ट आ गया। D1 कैसे फॉरवर्ड बैच वो बता दिया मैंने, 1 वोल्ट उसके क्रॉस डाउन होगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं, इसको मैं यहां पर रब कर रहा हूं आपका, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां बताइए आप लोग, अब फाइनली हमको क्या मिला, ये देखिए यहां पे सर्किट ऐसे बचा है बस, यही तो है ना, डायोड है, ये फॉरवर्ड बैच तो ऑन हो जाएगा। और यहां पे इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है 1 वोल्ट का। अगर ऑन होगा तो 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, तो ऐसे होगा 1 वोल्ट का हम बना दिया यहां पे वोल्टेज ड्रॉप। ये आपका, इसको रुकिए 1 वोल्ट का हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहे हैं, एक तरह से समझ लिए ना। यहाँ पे 1 वोल्ट है, ये डायोड ऑन होगा तो 1 वोल्ट का होगा ना डाउन। तो यहां बताइए, अब ये तो ओपन सर्किट है, D2 क्या है ओपन है, इसको ओपन कर दीजिए।
D2 क्या है, ओपन है क्योंकि रिवर्स बैच्ड है, तो D2 यहां पे ओपन हो गया। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 9 वोल्ट, और ये आपका 1 वोल्ट। अब यहां बताइए इसके अगर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, इसके अगर क्या है एक रेसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और बताइए यहां पे आपका एक आपका गेट है, और यहां पे आपका ये आपका कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, एनोड और ये कैथोड और ये गेट। ठीक है, अब यहां बताइए, अब यहां पे एक चीज और जानना जरूरी है आपका, ये ऐसे कनेक्टेड है और ये वोल्टेज आपका दिया हुआ है प्लस माइनस VG के दिया हुआ है कितना, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर है, तो यहां पे आप बताएंगे आप हमको कि कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर क्या सीन होगा। कैपेसिटर सिंस यहां पे डीसी वोल्टेज है और स्टेडी स्टेट में ये सर्किट ही स्टेडी स्टेट पे है, हम लोग मान के चलते हैं कि स्टेडी स्टेट पे ही सर्किट बनाया गया। तो बताइए स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है, तो कैपेसिटर भी यहां पे क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और इंडक्टर जो होता है शॉर्ट सर्किट होता है, तो कैपेसिटर यहां पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्लियर है कैपेसिटर। तो हमारे पास कुल मिला करके, और आईजी जो फ्लो होगा ऐसे होगा, आईजी जो यहां पे फ्लो होगा ऐसे। ठीक है, तो आप यहां से आप निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा आप क्वेश्चन देखिए, कैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो यहां पे देखिए, अब यहां से हम लोग केवीएल लगा सकते हैं, केवीएल लगाइए केवीएल, क्या आ रहा है आंसर बताइए इसका, केवीएल लगाइए। मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर, इस पोर्शन को मैं रब कर दिया। तो यहां पे अगर केवीएल लगाते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस V2, पहले मैंने माइनस लिखा, फिर क्या हुआ +1, फिर यहां पे प्लस IG जो है, यहां पे IG जो है इंटू R, यही तो IG करंट फ्लो होगा ना, गेट से जो करंट फ्लो होता है, तो यही तो होगा IG, और यहां पे ओपन है तो करंट इधर जाएगा नहीं, दोनों तो ओपन है तो करंट जाएगा नहीं, IG इंटू R प्लस VGK इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस VGK इक्वल टू 0, यही तो है। अब यहां बताइए आपको V2 का वैल्यू क्या पता है, -9 वोल्ट पता है, 9 कर दिए, +1 प्लस IG का वैल्यू क्या है, IG का वैल्यू हमको अभी दिया हुआ है, IG मैक्स और IG मिनिमम दिया हुआ है, तो अभी IG का वैल्यू आप छोड़ दीजिए इसको, इंटू R प्लस VG का वैल्यू क्या है 1 वोल्ट, 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे IG का वैल्यू IG इंटू R इक्वल टू क्या दिख रहा है आपका 9 -1, तो IG इंटू R इक्वल टू आ गया कितना 7 वोल्ट आ गया। तो R का वैल्यू निकालना हमको, IG/7/IG हो गया। अब यहां पे आप देखिए IG का दो वैल्यू दिया हुआ है, IG मैक्सिमम का वैल्यू दिया हुआ है और IG मिनिमम का वैल्यू दिया हुआ है। तो बताइए R का वैल्यू अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम का वैल्यू दिया हुआ है कितना, IG मैक्सिमम दिया हुआ है 150 मिली एम्पियर, तो 7/1 150 गुना मिली एम्पियर पे है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए। इससे जो आपका आंसर आ रहा होगा, देखिए R का वैल्यू जो आएगा यहां पे 46.66 समथिंग आएगा ओम। अब तो कैलकुलेट करेंगे तो 46 पर, यहां पे देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं यहां पे, तो क्या IG का दो वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आपका आ रहा 7/150 इंटू 10⁻³ कितना आया 46.66 ओम। और एक अगर यहां पे IG मिनिमम वैल्यू रखेंगे, यहां पे IG मिनिमम का वैल्यू रखते हो, R का वैल्यू क्या आ रहा है 7/100 दिया हुआ IG मिनिमम 10⁻³ ये आपका आ गया 70 ओम आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं 70 ओम। तो यहां पे दो देखिए ऑप्शंस कौन से मैच कर रहे हैं, तो IG मैक्सिमम जब लिया गया है तब ऑप्शन मैच कर रहे हैं C, तो इसका आंसर क्या होगा, R का वैल्यू यहां पे C, तो यहां पे आपका C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा कि नहीं, तो C जो यहां पे ऑप्शन है वो यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट है। तो कैसे मैं प्रोसीड किया इस क्वेश्चन को वो इंपॉर्टेंट था जानना, यहां पे इसका आंसर क्या हो गया C हो गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहां पे एंड करते हैं। आपको आई होप कि आपको प्रॉपर समझ में आ गया हो। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको पहले जेनिक ऐप पे, ऐप जो लाइव ऐप है उसको आप प्रॉपर अपलोड करें उस समय। समझ में आ रहा कि नहीं, उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा, पक्का कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे सेशन को एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।